जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी फाइनेंस एसआई के जीके वाले पोर्शन में एक टॉपिक मेंशन है, थर्मल, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो पावर प्लांट। आज हम इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ऑल्दो अभी हम मैराथन सेशन ला रहे थे, बट ये टॉपिक लाना इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक मेरा नोन पर्सन है जो प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी डिमांड थी और मेरे नोन में था, वो बहुत कॉल कर करके मुझे तंग कर रहा था कि इस टॉपिक के रिलेटेड एक लेक्चर आना चाहिए। तो इसके रिलेटेड आज आपके सामने शेयर करूंगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है बेसिकली थर्मल पावर प्लांट कौन से हैं, लार्जेस्ट कौन सा है, न्यूक्लियर में कौन है, हाइड्रो पावर प्लांट है, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को इस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। बाकी मैराथन सेशन रेगुलरली आ रहे हैं, 2 सब्जेक्ट के आ चुके हैं, जनरल साइंस का भी आ चुका है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का भी आ चुका है, जम्मू कश्मीर का भी आ चुका है, बट जम्मू कश्मीर का और भी मैं लाने की कोशिश करूंगा, कंप्यूटर का भी लाएंगे, जैसे आप बोलोगे उस तरह से हम लेक्चर आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। अब एक वीक आपके पास है, एक वीक से भी कम टाइम है, जो टाइम है अच्छे से यूटिलाइज करो और जो जो आपने पढ़ा हुआ उसको रिवाइज करो, बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पीछे मत भागो, एमसीक्यूज लगाओ, दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल टू यू, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट थर्मल पावर स्टेशन इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है, मतलब थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, हमें ये बताना है, ठीक है। बेसिकली थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं, पहले तो ये देख लो। देखो थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं, थर्मल मीन्स हीट, ठीक है। पावर स्टेशन, पावर प्लांट या पावर स्टेशन का मतलब बिजली बनना, पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल मतलब हीट, मतलब हीट को यूज करके, हीट एनर्जी को यूज करके हम क्या बनाएंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। यही काम होता है कहां पर, थर्मल पावर प्लांट में। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करते हैं, यूरेनियम वगैरह की एनर्जी, उसको यूज करके बिजली बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में क्या होगा, हम हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर का यूज करके बिजली बनाएंगे, सिंपल है, आपको समझ आ गया। तो यहां पर कैसे हीट एनर्जी से बिजली बनती है, देखो होता क्या है बेसिकली, ध्यान से समझ लो कंसेप्ट, बाकी हम देख लेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पावर प्लांट है। देखो क्या होता है हीट, थर्मल मतलब हीट, आपने किसी तरह से आग जला ली, फॉर एग्जाम्पल कोयला जला लिया या यूरेनियम जला लिया, किसी भी तरह से आपने आग लगा ली, चाहे बायोगैस यूज करा चाहे ऑयल जलाया, ठीक है। आग जलने की वजह से आपने मान लेते हैं वाटर को क्या कर लिया, वाटर को हीट करा, वाटर से क्या बन जाएगी, स्टीम बन जाएगी, ठीक है, स्टीम बन जाएगी जिसको आप बोलते हैं भाप, वेपर बन जाएंगे। इन वेपर्स में बहुत एनर्जी होती है, ठीक है। अगर सपोज करो इस स्टीम की हेल्प से मैं एक आगे टरबाइन लगा देता हूं, मतलब ये 3 ब्लेड लगा देता हूं, इनको घुमाना चाहता हूं, तो इस स्टीम की वजह से ये तीनों घूमना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये घूम सकते हैं, इनके साथ में एक शाफ्ट कनेक्ट कर दूं, तो ये शाफ्ट भी अपनी जगह पे घूमने शुरू हो जाएगा, ये शाफ्ट घूमने शुरू हो जाएगा। इस शाफ्ट के आगे पीछे हम क्या लगा देते हैं, मैग्नेट लगा देते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और जब भी मैग्नेट के अंदर कोई कॉइल घूमती है तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। दिस प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट। तो क्या हो रहा है बेसिकली, हम हीट लगा रहे हैं कहां पर, पानी वगैरह को गर्म कर रहे हैं, इससे स्टीम बन रही है, स्टीम से टरबाइन घूम रहा है, टरबाइन से शाफ्ट घूम रहा है, शाफ्ट मैग्नेट के बीच लगा हुआ है, जब भी मैग्नेट के अंदर शाफ्ट घूमता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिजली पैदा हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है थर्मल पावर प्लांट में, बट एग्जाम में आपको ये स्टोरी नहीं पूछेगा, आपको आइडिया मिल गया थर्मल पावर प्लांट का, डेट इज ओके। अब हम समझते हैं क्वेश्चन। तो लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, पावर स्टेशन कौन सा है इंडिया में, हमें बताना है। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन, सिप्पत थर्मल पावर स्टेशन या रिहांड थर्मल पावर स्टेशन। पहले तो आप खुद ट्राई करो, देखो अब आपका एग्जाम पास हो, ये चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट जो है, पावर स्टेशन जो है, वो सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है इंडिया का, ठीक है। ये कहां पर है, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कहां पर है, मध्य प्रदेश में, आपने याद रखना है कहां पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये कौन सा है, ये कोल फायर्ड है। देखो थर्मल पावर प्लांट की डिफरेंट टाइप्स हैं, अगले क्वेश्चन में बता दूंगा। थर्मल पावर प्लांट की जो डिफरेंट टाइप्स है उसमें ये कोल फायर है, मतलब कोयले से यहाँ पर आग जलाई जाती है, तो कोल फायर्ड पावर प्लांट है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये इंडिया ने स्टैब्लिश करा था विद द हेल्प ऑफ रशिया, तो इंडिया और रशिया ने मिलकर, मतलब रशिया ने हेल्प करी थी इंडिया को विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट बनाने में, ठीक है। ये कब बना था, 1987 में, डेट भी याद कर लो क्योंकि सबसे बड़ा है तो डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये तो है सबसे बड़ा। अगर आपको कोई पूछ रहे सबसे पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा था इंडिया का, सबसे पहले वाला थर्मल पावर स्टेशन इंडिया में कौन सा था, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो वो कौन सा था, हुसैन सागर। कौन सा था, हुसैन सागर। हुसैन सागर कहां पर है, हुसैन सागर कहां पर है, हैदराबाद में, हैदराबाद में, ये याद रखना कहां पर है, हैदराबाद में। और ये कब बना था, 1920 में, कब बना था, 1920 में, ये भी आप याद रख सकते हो। ये भी कोल फायर्ड है, जैसे हमने देखा ना विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट क्या है, कोल फायर है, मतलब कोयले की वजह से आग जलती है, आग से पानी बॉयल होता है, पानी बॉयल होता है, टरबाइन घूमता है, टरबाइन से शाफ्ट घूमता है, शाफ्ट से मैग्नेट के अंदर लगे होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से बिजली पैदा होती है, ठीक है। ये हमें समझ है सर। तो जो सबसे बड़ा है वो विंध्याचल है, हमें पता चल गया मध्य प्रदेश में, और जो सबसे पहले वाला था वो हुसैन सागर था सर, हैदराबाद में 1920, और ये 1987
रशिया की हेल्प से हमने बनाया, दोनों कोल फायर्ड हैं। ठीक है सर, हमें ये सारी चीज़ें समझ आ गई, बट आपने जो बाकी ऑप्शंस डाले हैं वो भी तो थोड़ा थोड़ा बता दो, उनको भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन। मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है। तो पहला तो आ गया विंध्याचल वाला, सेकंड आ गया मुंद्रा। कहाँ पर है? मुंद्रा पोर्ट भी आपने सुना होगा, ये है गुजरात में। ठीक है, तो मुंद्रा जो थर्मल पावर स्टेशन है वो कहाँ पर है? गुजरात में। ये पॉइंट आपने याद रखना है। सिपत थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, बिलासपुर छत्तीसगढ़, ये याद कर लेना कहाँ पर है। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है। रिहान थर्मल पावर स्टेशन, रिहान डैम भी है। रिहान थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, याद रखना। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश की, बट उत्तर प्रदेश भी आप याद रख सकते हो, वो भी सफिशिएंट है। तो रिहान थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया इंडिया में सबसे बड़ा कौन सा है, इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, इंडिया में सबसे पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा है। बट अगर आपको पूछ ले सबसे बड़ा वर्ल्ड में थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, तो पहली बात वो चाइना में है। कहाँ पर है? चाइना में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है चाइना में। उसका नाम क्या है? अब नाम इनका चाइनीज सा नाम है, तो लिख देता हूँ मैं, आप जैसे मर्जी पढ़ो इसको। दतंग ट्यूकिट्यू, ट्यूकेटो, बताएं क्या नाम है यार, ये मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही प्रॉपरली, चाइनीज नेम है। तो दतंग ट्यूकेटो कुछ ऐसा करके नाम है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, अगर एग्जाम में एशिया का भी पूछेगा तो भी यही आएगा, वहां पर कंफ्यूज नहीं हो जाना है। एशिया में ही पड़ता है ना चाइना, एशिया का भी सबसे बड़ा यही है और वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा यही है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, कहां पर है ये? चाइना में। आई होप इतनी इंफॉर्मेशन काफी है एग्जाम के लिए। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, द पावर प्लांट एट मणिकरण। तो मणिकरण में एक पावर प्लांट है, वो जियो थर्मल एनर्जी के बेसिस में। ये भी थर्मल पावर प्लांट है, बट ये जियो थर्मल के बेसिस में है। ये कहाँ पर है? मणिकरण वाला पावर प्लांट कहाँ पर है? पंजाब में है, असम में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? देखो सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। जो मणिकरण वाला थर्मल पावर प्लांट है बेसिकली वो जियो थर्मल है, वो कहाँ पर है? हमारे पास हिमाचल प्रदेश। अब बोलोगे सर आप जियो थर्मल पावर प्लांट बोल रहे हो, देखो बेसिकली मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जो थर्मल पावर प्लांट है ना, ऑन द बेसिस ऑफ की हीट कैसे बन रही है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, हीट थर्मल पावर प्लांट में तो हीट ही बनानी है हमने। हीट अब कोयले की वजह से भी बन सकती है, उसको बोलेंगे कोल फायर्ड। ये बेसिकली हम 5 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। एक हो गया कोल फायर्ड, अगर कोयले की वजह से बनती है। ठीक है, एक होता है गैस थर्मल पावर प्लांट। गैस थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, हम बेसिकली या पेट्रोल ऑयल वगैरह यूज करते हैं या नेचुरल गैस का यूज करते हैं, ऑयल या गैस यूज करते हैं हम हीट को जनरेट करने के लिए। एक होता है जियो थर्मल। आपको पता है अर्थ, जो जियो मतलब अर्थ, अर्थ में भी हीट एनर्जी है जिसकी वजह से भी आप पानी गर्म कर सकते हो, स्टीम बना सकते हो बेसिकली, तो वो आ गया जियो थर्मल। तो ये जियो थर्मल की बात हो रही थी। ठीक है, उसको छोड़ के एक होता है बायोमास थर्मल। बायोमास आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, उसको भी यूज करके हम जैसे काउडंग वगैरह, उससे भी हम जो है हीट जनरेट कर सकते हैं। तो बायोमास थर्मल वो आ जाए। इसमें मेनली कोकोनट शेल, राइस हस्क, ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक आ गया न्यूक्लियर थर्मल। न्यूक्लियर थर्मल में क्या होता है, हम न्यूक्लियर मतलब जैसे फिशन की हेल्प करते हैं, यूरेनियम को तोड़ते हैं, वहाँ से भी हीट निकलती है। तो ये आ गया न्यूक्लियर थर्मल। तो थर्मल में हमारे पास 5 तरह से हो सकते हैं। एक कोल फायर्ड भी हो सकता है, गैस थर्मल भी हो सकता है, जियो थर्मल भी, बायोमास भी और न्यूक्लियर थर्मल भी हो सकता है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन राजस्थान, किसकी बात हो रही है? राजस्थान की बात हो रही है। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स आर सिचुएटेड एट। अब बोलोगे सर ये कहाँ से ले आए सुपर क्रिटिकल? तो राजस्थान में एक सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है हमें बताना है। मनीधाम एंड जौहर सागर डैम, रावत भाटा एंड राणा प्रताप सागर डैम, छाबरा एंड सूरतगढ़, छाबरा एंड रावत भाटा। तो कौन सा है बेसिकली राजस्थान में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट? तो छाबरा एंड सूरतगढ़, ये दो नाम याद रखना है, छाबरा और सूरतगढ़। देखो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं? सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर वो पावर प्लांट होते हैं जो सुपर क्रिटिकल, जो क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर जो है बनते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ध्यान से सुनो। देखो वाटर की, बेसिकली हम वाटर का क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं। आप ना पहले एक वाटर का क्रिटिकल पॉइंट समझो, मैं उसके बाद आपको समझाऊंगा ये सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। देखो वाटर का क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? वाटर का अगर हम क्रिटिकल पॉइंट की बात करें, वो टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर है। जैसे वाटर के केस में अगर हम बात करें 374 डिग्री सेल्सियस और 218 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये प्रेशर की बात हो रही है। प्रेशर अगर हम 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेते हैं और अगर हम टेम्परेचर ले लेते हैं 374 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर, इस प्रेशर के ऊपर अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हम बोलेंगे कि वाटर वो जो है सुपर क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर है। ये बेसिकली
इस टेम्परेचर, इस प्रेशर को हम बोलते हैं वाटर का क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर लिक्विड और गैस स्टेट दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वहां पर लिक्विड और गैस स्टेट में कोई फर्क नहीं होता, उनकी सेम डेंसिटी होती है, मतलब हम उनमें इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं कर सकते, मतलब उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट के लिए इतना याद रखो, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर लिक्विड और गैस स्टेट की सेम डेंसिटी होती है, उसको हम इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब उसमें हम डिफरेंट नहीं कर सकते, वो दोनों सेम, हमें उनकी सेम डेंसिटी होती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट, वाटर का क्रिटिकल पॉइंट मैंने आपको बता दिया, जब टेम्परेचर 374 डिग्री सेल्सियस होता है, 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इतना प्रेशर होता है, उसको बोलते हैं वाटर का क्रिटिकल पॉइंट। अगर उससे ज़्यादा मैं टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ तो उसको हम बोलेंगे सुपर क्रिटिकल केस। वो कौन सा हो जाएगा? सुपर क्रिटिकल केस, क्योंकि वाटर के क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर है, दैट इज नोन एज सुपर क्रिटिकल पॉइंट। तो सुपर क्रिटिकल जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उसमें की एग्जांपल है छाबरा एंड सूरतगढ़, ठीक है। तो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट क्या है? वो थर्मल पावर प्लांट जो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर से ऊपर हीट और जो है प्रेशर अप्लाई होता है जिस केस में, ठीक है। मतलब उसका टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर से ऊपर होता है, मतलब 374 डिग्री सेल्सियस और 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपसे कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये पूछेंगे जो मैंने क्वेश्चन डाला है। तो ये अगर आपको समझ आ गया, दिस इज इट, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, द रायचर सुपर थर्मल पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन। रायचर सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर सिचुएटेड है हमें बताना है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड या आंध्र प्रदेश। तो रायचर सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर लोकेटेड है? कर्नाटका में है। इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम, इसको भी एक बार रिवाइज कर लेना। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर, अब हम न्यूक्लियर पे मूव करें, पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में कब सेट अप हुआ हमें बताना है, ठीक है। 1979, 1962, 1966 या 1969, मतलब वी हैव टू मेंशन द डेट, किस डेट में न्यूक्लियर पावर प्लांट पहली बार इंडिया में सेटअप हुआ। तो कब सेटअप हुआ था? पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में सेटअप हुआ था 1969 में। इसका नाम एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तारापुर। क्या नाम है? पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है हमारा? तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। इसका नाम क्या था? तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। कहां पर था सर? ये तारापुर में ही था। कहां पर था? तारापुर में ही था, इसलिए इसका नाम तारापुर पड़ा। तारापुर सर खुद कहां पर है? हमें तो स्टेट जाननी है ना, तो तारापुर इज इन महाराष्ट्र। कहां पर है तारापुर? महाराष्ट्र में है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। कहां पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में बना था। ये पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था इंडिया में, ठीक है। अब इसके साथ आपको एग्जाम में पहला जियोथर्मल पावर प्लांट भी पूछ सकता है। तो जैसे कि फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, अगर आपको पूछ ले एग्जाम में पहला जियोथर्मल पावर प्लांट कहां पर था, तो पहला जियोथर्मल पावर प्लांट जो है इंडिया में अब बनने जा रहा है, बन रहा है। अभी कहां पर बन रहा है? लद्दाख में बन रहा है। लद्दाख में पुग्गा वैली में बन रहा है। आई थिंक 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी इनॉग्रेशन करी थी और इसका काम इसका काम स्टार्ट हुआ था, उन्होंने फाउंडेशन रखी थी इसकी। तो जियोथर्मल पावर प्लांट पहला कहां पर बन रहा है? इंडिया के लद्दाख में बन रहा है, पुग्गा वैली में। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, द राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो हमें बताना है कि राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो कौन सी सिटी में लोकेटेड है राजस्थान की, ठीक है। जयपुर में है, जैसलमेर में है, कोटा में है या रावतबाटा में है। तो पहले आप खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है ये। तो राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन कौन सी कौन से रीजन में लोकेटेड है? राजस्थान के रावतबाटा में। कहाँ पर लोकेटेड है? रावतबाटा में। देखो बेसिकली इसके 8 यूनिट्स हैं, इसके टोटल 8 यूनिट्स थे इस पावर प्लांट में, और बट अभी 6 जो है ऑपरेशन है, जिसपे अभी काम चल रहा है, जिसपे आप बिजली बन रही है, बट 2 अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ये भी आप याद रख सकते हो। टोटल इसके कितने यूनिट्स हैं, कितने सेल्स हैं? 8 सेल्स हैं, 6 ऑपरेशनल हैं, काम चल रहे हैं, और 2 में अभी कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द ओल्डेस्ट और फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया। आप अभी बोलोगे सर आप बता रहे थे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, ये अब आप बोल रहे हो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट वो पूरा एक तरह का प्लांट है जहां पर बिजली बनती है। न्यूक्लियर रिएक्टर सिर्फ वो चैम्बर की बात हो रही होती है जिस चैम्बर के अंदर आपका न्यूक्लियर एलिमेंट है। मतलब फॉर एग्जांपल यूरेनियम यूज कर रहे हो, तो यूरेनियम कहां पर टूट रहा है, उसकी रिएक्शन कहां पर हो रही है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक पार्ट है छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर, जहां पर जो है हमारा न्यूक्लियर एलिमेंट जो है, बेसिकली हम जो फिशन करवा रहे हैं वो जो एलिमेंट है वो टूटता है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर रिएक्टर। तो कौन सा ओल्डेस्ट और पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है इंडिया का हमें बताना है। इसको बनाया गया था ARC बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा इसको बनाया गया था। हमें इसका नाम बताना, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया, इसका नाम बताना हमें, ठीक है। विदर्भ, अप्सरा, नरोरा या रावतबाटा। तो पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इंडिया का वो कौन सा है? अप्सरा। क्या नाम याद रखना है अपना? अप्सरा याद रखना। अप्सरा वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया, ठीक है।
न्यूक्लियर रिएक्टर आई होप आपको समझ आ गया हो। इंडिया का एज वेल एज एशिया का भी ये पहला है। तो एशिया में भी अगर हम बात करें तो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा ही था। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1955 में इसका कंसेप्ट दिया था किस तरह से बनाना है दिस दैट, और 1957 में इन्होंने तैयार कर लिया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये इंडिया को डेडिकेट करा था। तो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर वाज अप्सरा, 1955 में इसका प्लान दिया था जो होमी जहांगीर बाबा ने, और 1957 में जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं उन्होंने इसको देश को डेडिकेट करा था। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है वो पॉइंट भी हमने समझ लिया। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितने एट प्रेजेंट ऑपरेशनल मतलब जो अभी वर्किंग है, काम कर रहे हैं। एक होता है अंडर कंस्ट्रक्शन, एक होता है ऑपरेशनल। तो कितने ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में अभी हमें बताना है। 5 है, 7 है, 9 है या 6 है। तो खुद ट्राई करो, ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एट प्रेजेंट कितने हैं, 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ऑपरेशनल जो अभी काम कर रहे हैं, 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 7 अभी ऑपरेशनल है। इन 7 के नाम मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं। ठीक है, एक आ गया काकरापुर एटॉमिक पावर स्टेशन 1993, ये कहाँ पर है, गुजरात में, काकरापुर वाला। ठीक है, एक है कलपक्कम मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का। ठीक है, थर्ड वन इज नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट, ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। देन वी हैव काइगा कहाँ पर है, कर्नाटका में। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, ये कहाँ पर है, राजस्थान में। तारापुर जो सबसे पहले वाला देखा हमने, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और कुंडनकुलम पावर प्लांट कहाँ पर है, तमिलनाडु में। आपने ये दोनों तो बिल्कुल याद रखने, वैसे तो आपको सारे ही पता होना चाहिए, बट ये दो तो बिल्कुल याद कर लो। क्यों? क्योंकि इनकी दो की क्वालिटीज़ हैं। एक तो कुंडनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु वाला, ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और सबसे पुराना अगर बोले तो तारापुर है, तो ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ये दो तो आपने याद रखने ही रखने, बाकी 5 भी देख लेना, इतने मुश्किल नहीं है नाम इनके, और रीजन देख लेना कहाँ पर बिलोंग करते हैं। बट इंपॉर्टेंट इज दैट तारापुर बिलोंग्स टू महाराष्ट्र 1969 में, और पहला था ये। और कुडनकुलम जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु का, वो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया का। ठीक है, और अगर आपको एग्जाम में पूछ ले, ये तो हो गया न्यूक्लियर पावर प्लांट एट प्रेजेंट 7 ऑपरेशनल, 4 अंडर कंस्ट्रक्शन। अगर आपको ये पूछ ले एट प्रेजेंट कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं इंडिया में, तो एट प्रेजेंट न्यूक्लियर रिएक्टर हैं 22। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा हमने ऑलरेडी देख लिया, पहला कौन सा था, अप्सरा। और एट प्रेजेंट कितने ऑपरेशन है, 22। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज द मिनिमम रनिंग कास्ट। देखो, एक होता है मेकिंग कास्ट वो होती है उस चीज को बनाने का खर्चा। एक होता है रनिंग कास्ट, एक बार वो बन गया अब वो चलता रहेगा, उसमें कितना खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा होता है ना, चलाने का खर्चा होता है। रनिंग कास्ट कितनी है, इनमें से कौन सा पावर प्लांट है जिसकी जो मिनिमम रनिंग कास्ट है, मतलब उसको चलाने का खर्चा कम है, बनाने में बेशक ज़्यादा हो, हमें उससे लेना देना नहीं है, बट उसके चलाने का खर्चा कम है। डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट। देखो यार ध्यान से सुनो, डीजल पावर प्लांट को चलाने के लिए तो डीजल चाहिए ना, तो रनिंग कास्ट तो डीजल तो सस्ता थोड़ी है, तो महंगा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमें न्यूक्लियर चाहिए, एलिमेंट्स चाहिए, वो भी हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, इंडिया में इतने ज़्यादा पाए नहीं जाते। स्टीम पावर प्लांट में अगर आप स्टीम के लिए कोयला ही यूज़ करते हो, स्टीम मतलब क्या होता है, भाप बनाने के लिए किसी को तो यूज़ करते हो, कोयला भी यूज़ होगा। बट हाइड्रो पावर प्लांट जो है, एक बार आपने बना दी, इसको बनाने में तो बहुत खर्चा आता है, बट एक बार आपने बन गया आपका हाइड्रो पावर प्लांट, तो भाई उसके बाद क्या खर्चा है। आपने एक हाइट के ऊपर पानी स्टोर कर दिया, उसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से उस पानी में पोटेंशियल एनर्जी है, उस पोटेंशियल एनर्जी से वो पानी आप एक ही बार बांध को खोलोगे तो वो पानी बहुत प्रेशर से नीचे आएगा, वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, उससे टरबाइन घूमेगा और क्या बनेगी, बिजली बनेगी। उसी पानी को वापस ऊपर चढ़ा दिए, क्या खर्चा है इसमें, इसकी रनिंग कास्ट बहुत कम होती है। एज सच कोई डैम टूट जाए तो खर्चा आएगा, बट एज सच रनिंग कास्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो मिनिमम रनिंग कास्ट किसमें देखी गई है, हाइड्रो पावर प्लांट। देखो मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं बोल रहा, हाइड्रो पावर प्लांट बनाने में बहुत खर्च आता है, बट उसकी रनिंग कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन में रनिंग कॉस्ट पूछी गई थी। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट फैक्टर फॉर चूजिंग वाटर टर्बाइन इन हाइड्रो पावर प्लांट। अगर आपने हाइड्रो पावर प्लांट के लिए एक टर्बाइन सिलेक्ट करना है, वाटर टर्बाइन वही यार मैंने आपको ब्लेड जो बताए थे, दैट आर नोन एज टर्बाइन। अगर आपने हाइड्रो पावर प्लांट के लिए टर्बाइन सिलेक्ट करना हो तो कौन सा इनकरेक्ट फैक्टर है फॉर चूजिंग, मतलब जिसको आप कंसिडरेशन में नहीं लोगे चूज करते टाइम। हीट ऑफ वाटर, डिस्चार्ज रेट, आउटपुट एंड नेचर ऑफ लोड, हाइट ऑफ हेड। देखो हाइट, आप अगर थर्मल किसकी बात करें, हाइड्रो पावर प्लांट, तो ये तो मैटर करता है ना, आप कितने हाइट पे पानी स्टोर है, तो ये तो मैटर करता है भाई।
आउटपुट एंड नेचर ऑफ लोड, आपने जो ये आउटपुट मतलब बिजली कितनी पैदा करनी है, आपका लोड कौन सा है भाई, उस पर भी डिपेंड करता है हाइड्रो पावर प्लांट में। डिस्चार्ज रेट, कितने रेट से पानी छोड़ोगे वो भी डिपेंड करता है। बट हाइड्रो पावर प्लांट में हीट की तो कोई बात ही नहीं ना, यहाँ पर तो आपने कोई स्टीम थोड़ी बनानी है। हाइड्रो पावर प्लांट में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर एक हाइट पे सपोज करो हाइट पे पानी स्टोर किया गया, यहाँ पे डैम सा बनाया गया है, हाइट में पानी स्टोर किया है, इसमें है पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोलते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल। फिर हम इसको थोड़ा सा चैम्बर खोलेंगे, पानी हाई स्पीड से नीचे आएगा, यहाँ पे टरबाइन लगा होगा, टरबाइन घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा और बिजली बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर तो खेल है पानी का, हाइट का खेल है। यहाँ पर आपने कितना लोड लगाया उस पर भी डिपेंड करता है, हाइट पे भी डिपेंड करता है, और डिस्चार्ज है कितना तेज आप पानी छोड़ोगे, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। यहाँ पर हीट का कोई लेना देना नहीं है, ये हाइड्रो पावर प्लांट है, कोई थर्मल पावर प्लांट थोड़ी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ना थोड़ा ऐसे दिमाग खोल के एग्जाम में बैठोगे ना तो ये चीज़ें हो जाती हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कट बताता हूँ, आप जितनी मर्जी प्रिपरेशन करके जाओ, बट एग्जाम में बैठ के आप कितना शांत होकर पेपर करते हो उस चीज़ पे बहुत डिपेंड करता है आपका एग्जाम क्वालिफाई होना। आप पेपर देने जाओगे, 2 मिनट पहले बात कर लेता हूँ मैं आपसे, आप पेपर देने जाओगे, फॉर एग्जांपल मे भी आपको पहले 5 क्वेश्चन नहीं आते। मैं आपको एक अपना बताता हूँ, जब मैं एग्जाम देता हूँ या एग्जाम देता था पहले, दोनों केसेस में क्या होता था कि जब मैं एग्जाम देता था, जिस एग्जाम में मेरे को पहले 2-3-4 क्वेश्चन नहीं आते ना, वो एग्जाम मेरा क्वालिफाई हो जाता था। अब आप इसको बोलो सर ऐसे अंधविश्वास करते हैं दिस दैट, बट ऐसे मुझे लगता है। क्यों? मेरे को ऐसे, अब मैंने अपने दिमाग में ऐसे फिक्स कर लिया हुआ है कि अगर मेरे को पहले स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन नहीं आते, वो मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। इससे ये दिमाग में सोचने से मेरे को पता क्या होता है, मुझे टेंशन नहीं होती है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपके 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग ही गलत हो जाए ना, आपके दिमाग में आएगा मेरा पेपर गया। ठीक है, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ की नहीं आती, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में ये फिक्स करके रखा हुआ है कि जो पेपर मेरा स्टार्टिंग में गलत होता है, जिसके मेरे को पहले 3-4 क्वेश्चन नहीं आते, या पहला क्वेश्चन जिसका नहीं आता, वो एग्जाम मेरा क्वालिफाई हो जाता है। इसका मतलब अगर फिर स्टार्टिंग के अगर 10 क्वेश्चन भी मेरे गलत जाते हैं, तब भी 110 क्वेश्चन मेरे हाथ में, 110 में से अगर मेरे को 95 क्वेश्चन भी आ गए ना, तो मतलब एग्जाम क्वालिफाई है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद करके चलना है। तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होता। अगर आप में प्रेशर नहीं आएगा ना एग्जाम में, आप ये खुले दिमाग से चीज़ें वहाँ पर सोचोगे ना, अगर आपने ये नहीं भी पढ़ी होगी, उधर एग्जाम में जाके भी दिमाग लगाओ ना, तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो ना, तो यार ये तो मतलब मेरे लिए भी गलत बात है, क्योंकि मैंने बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करी है। फैक्चुअल तो मैं बताता ही हूँ, बट कंसेप्चुअल पे भी मैं फोकस करता हूँ, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपने एक बार कंसेप्ट बन गया ना, आप एग्जाम में बैठ के अगर आपको वो आउट ऑफ द बॉक्स भी आ जाएगा ना, आप कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के उस क्वेश्चन को निकाल लेते हो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में किसी भी चीज़ का आपको प्रेशर नहीं आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल इज मेनली बिहाइंड द जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, उसमें कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल उसके बिहाइंड है? कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल इनटू ग्रेविटेशन, ये तो भाई उल्टा बोल रहा है, हमने बिजली पैदा करनी है, ये बोल रहा है इलेक्ट्रिकल को ग्रेविटेशन में कन्वर्ट कर दो। नेक्स्ट इज कन्वर्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू थर्मल, भाई हीट थोड़ी बनती है, हाइड्रो पावर मतलब बिजली बनानी है हमने, तो ये भी गलत है। कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक, भाई इलेक्ट्रिकल से काइनेटिक थोड़ी बनानी है, हमें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैंने आपको बोला थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, एक हाइट में पानी रुका होता है, यहाँ पर आगे इसको बैरिक लगाया होता है, इस बैरिक को हम थोड़ा सा खोलते हैं, हाई स्पीड से पानी नीचे आता है, टरबाइन घूमता है और बिजली बनती है। ये जो हाइट में हमने पानी रोका हुआ है, दैट इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसी से आगे जाके क्या बनती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेसिकली यही तो होता है हाइड्रो पावर प्लांट में, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। बाकी तो ऑप्शन बनते ही नहीं है, हाइड्रो पावर है तो मैं बिजली बनानी है, ये इलेक्ट्रिकल को ग्रेविटेशन में कर रहा है, ये ग्रेविटेशन को थर्मल में कर रहा है, थर्मल थोड़ी करना है, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ककरापार एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन, तो ककरापार एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर लोकेटेड है, हमें बताना है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड या गुजरात? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ऑल्दो मैं इसका आंसर बता देता, बट क्यों बताऊं, क्योंकि आज आपको मैंने कोई होम असाइनमेंट नहीं दिया, और जब भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, होम असाइनमेंट देता हूं, उसी समय कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करा करो। जब आप लिखोगे ना तो आपको याद रहेगा। और दूसरी बात, ककरापार एटॉमिक पावर स्टेशन ये तो बताना है कहाँ पर है, और ये भी बताना है कि कब बना था, इस्टेब्लिशमेंट की डेट भी बता देनी है, इस्टेब्लिशमेंट डेट भी आपने कमेंट सेक्शन में बता देनी है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऑल्दो ये लेक्चर मेरा लाने का मोटो था नहीं कोई, बट अब क्या करें, किसी की डिमांड थी, तो अगर हम इतने बच्चों की डिमांड सुनते हैं कमेंट सेक्शन में, तो किसी ने अगर पर्सनली बोला तो उसकी भी सुननी पड़ी। तो ये आप लेक्चर क्लियर कर लो। इसके साथ अगर आपको किसी प्रॉब्लम, कोई पोर्शन है इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप चाहते हो उस पर भी कुछ लेक्चर आए तो ले आएंगे। बाकी मैराथन सेशन जिस तरह से वो 2-3 पार्ट के आए, वैसे 1-2 पार्ट भी और लाने की मैं कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।